हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इस वीडियो को लाभ मिले। चलो बच्चों, देर न करते हुए हम क्लास की शुरुआत करेंगे। हम प्रश्नावली 6.3 पढ़ रहे थे और त्रिभुज पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 6.3 में प्रश्न नंबर 9 तक के सवाल हमने लगा लिए थे। आज प्रश्न नंबर 10 से हम सवालों की शुरुआत करेंगे। तो प्रश्न नंबर 10 का आकृति हमने पहले से बना रखा है बोर्ड में, जो हमारे समय को बचाएगा भी। और ये प्रश्न नंबर 10 हमने यहाँ पर डाल रखा है। अब सवाल को पढ़ते हैं और सवाल को समझते हैं। सवाल हमारा क्या कह रहा है? सवाल हमारा ये कह रहा है, एक मिनट, थोड़ा एक मिनट। हाँ चलो, सवाल हमारा ये कह रहा है कि सी डी और जी एच, क्या कह रहा है? सी डी और जी एच, ये दो आकृति दे रखी है। इसमें ये सी डी, इसमें ये जी एच। सी डी व जी एच क्रमशः, मतलब क्रम से, कोण ए सी बी। तो कोण कैसे पता लगता है? कौन से कोण की बात हो रहा है? तो जब भी हम अल्फाबेट लिखते हैं तो बीच वाला अक्षर जो होता है ना, वो कोण को दर्शाता है। कोण वाला जो अक्षर होता है उसको हमेशा हम बीच में लिखते हैं, ठीक है। कह रहे कोण ए सी बी, मतलब इस वाले कोण की बात हो रही है। कोण ए सी बी मतलब कोण सी, और ई जी एफ, और इसमें किसकी बात हो रही है? जी की। ई जी एफ मतलब ई जी एफ मतलब कोण जी की। मतलब कोण जी क्या है? ऐसे सममित भाजक है। मतलब ये क्या है? ये दोनों कोण ऐसे सममित भाजक हैं। सममित भाजक क्या होता है आपको बता देते हैं कि सममित भाजक कोणों का होता है। और जब कोई रेखा किसी कोण को सममित भाजित करती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो उस कोण को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है ना। अगर सममित भाजक शब्द आ गया है, सममित भाजक शब्द लग गया है, तो इसका मतलब है कि कोण जो है दो बराबर हिस्सों में बढ़ गया। जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए, अगर हमने आपसे बोला कि ये कोण है 90, कितना है? सपोज करो, अगर कोई कोण है 90, कितना है? 90। अगर 90 कोई कोण है, आप सपोज करो कोण सी ही है 90 हमारे पास, कितना है? 90, ठीक है। और इसमें बताया, अगर कोण सी को हम समित भाजक मतलब समित भाजित कर देंगे, जैसे हम इसको समित भाजित करेंगे तो समित भाजित का मतलब होता है समान भागों में किसी चीज को बांटना। हमने क्या बोला? समान भागों में किसी चीज को बांटना। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये था कि भैया अगर 90 का समित भाजन किया गया है, इसको समित भाजक अगर समित भाजित किया गया है, तो मतलब इसको बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया गया, ठीक है ना। कहने का मतलब, अगर ये 45 तो ये भी 45, दोनों क्यों होंगे? बराबर, ठीक है ना। तो 45 45 इसलिए बढ़ गया क्योंकि श्रमित श्रमित भाजक का मतलब होता है कि बराबर बराबर दो हिस्सों में बांटना। यहाँ पर कोण को बांटा गया क्योंकि श्रमित भाजक किसका होता है? कोणों को होता है। तो कोणों को समित भाजित किया गया, मतलब कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटा गया। अगर यहाँ पर 60 हमने लिखा, हमने बोले 60 का समित भाजक बता दो, तो आप क्या बोलोगे? बोलो सर जी 30-30 होगा। क्या होगा? 30-30 होगा, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि हमारे कहने के तात्पर्य क्या था और सवाल आपसे क्या कह रहा था, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। और अब चलो शुरुआत करते हैं। आगे क्या कह रहे थे? कह रहे कि समित भाजक हैं, कि हमसे कह रहा है कि कोण सी और कोण जी क्रम ऐसे समित भाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः, बिंदु डी और एच क्रमशः ए बी सी और एफ ई जी की भुजाएं, ए बी सी और एफ ई जी की भुजाएं ए बी और एफ ई पर स्थित है। ए बी और एफ ई पर स्थित है। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा कि भैया कहाँ स्थित है? ए बी और एफ ई में क्या स्थित है? ये स्थित है, ठीक है ना। चलो अब सवाल में, हाँ तो स्थित है तो कह रहा है कि यदि, कंडीशन दे रखी, यदि यदि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी, ठीक है ना। हमसे ये कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। कहने का मतलब जो पूरा का पूरा त्रिभुज है ये ए बी सी, ये सिमिलर है। किसके सिमिलर है? एफ ई जी के। ये सवाल में हमको दे रखा है कि भैया ये जो त्रिभुज ए बी सी है एफ ई जी के क्या है? समरूप है। ये हमको सवाल पे ये कंडीशन दे रखी है। और
हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि तब दर्शाइए, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ये कह रहे तब दर्शाइए कि क्या क्या पूछ रहा है, सी डी बटे जी एच, सी डी, एक मिनट थोड़ा सही बना देता हूँ, नहीं तो ओ जैसे दिखने लगता है डी, सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी। एक तो ये हमें प्रूव करना है, और दूसरा इन्होंने दे रखा है कि डी सी बी त्रिभुज, डी सी, डी सी है नहीं डी सी बी है, डी सी बी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, इसमें था एक बार ये सही से बना दे रहे हैं, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है, डी सी बी, डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के, एच जी ई के। एक और कंडीशन दे रखी है, त्रिभुज डी सी ए ये समरूप है त्रिभुज एच जी एफ, ठीक है ना, एच जी एफ, ये जी है, ये जी है, ठीक है ना, एच जी एफ के, डी सी ए, एच जी एफ, डी सी बी और एच जी ई और सी डी अपॉन जी एच, ए सी अपॉन एफ जी, क्लियर है, ठीक है ना। अब समझो हमसे कह रहा है आपको ये तीन चीज प्रूव करना है, हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि आपको ये तीन चीज प्रूव करके दिखाओ, ठीक है ना। अब आप हम समझा रहे हैं कि हमसे वो क्या कहना चाह रहा है, हमको इन्होंने दे रखा है कि पूरा का पूरा त्रिभुज क्या है, समरूप है। इन्होंने पहले दे रखा है, ये कंडीशन दे रखी है कि भैया ए बी सी, ए बी सी और एफ ई जी, एफ ई जी कह रहे ये समरूप है, ठीक है। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान अनुपात में बराबर होता है, या फिर संगत भुजाएं समान अनुपात में होती, और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो हम सवालों को यहीं से पकड़ेंगे, कहाँ से पकड़ेंगे, यहीं से पकड़ेंगे। और पूछा क्या है सिद्ध करने के लिए, देखो कह रहे डी सी बी और एच जी ई ये समरूप है, ये आप दिखाओ, ये ई है। तो कहने का मतलब इनके जो दो हिस्से हो गए ना, अलग अलग हिस्से को समरूप कहने के लिए कह रहा है, डी सी बी। अब आप गौर करो, डी सी और बी इस वाले हिस्से की बात कह रहा है, एच जी ई, एच जी ई कह रहे ये इसके अकॉर्डिंग समरूप है, सिद्ध करो। और कह रहे डी सी ए, डी सी ए ये किसके अकॉर्डिंग समरूप है, एच जी एफ, ठीक है ना। कहने का मतलब जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसको सिमिलर इन्होंने दिखा रखा है, हमसे कह रहे हो जो इससे दो, जब कोण को समित भाजित किया जाता है तो उससे दो तरह के त्रिभुज बन जाते हैं। तो ये जो छोटे वाले दो त्रिभुज हैं आप इनको सिमिलर हमें करके दिखाओ, ये कह रहा है। और कह रहा है कि भैया सी डी बटे जी एच, आप एक चीज गौर करो कि भाई सी डी बटे जी एच किस पे आ रहा है, सी डी बटे जी एच ये तो कॉमन है, पकड़ो, ए सी बटे एफ जी, ए सी बटे एफ जी। इसका मतलब जो ये रेशियो का प्रूव करने के लिए इसने बोला है ना, वो इस वाले त्रिभुज के लिए कह रहा है, किसके लिए, इसके लिए कह रहा है, ठीक है ना। तो आप एक चीज देखो, डायरेक्ट तो हम ये निकाल नहीं सकते, हम कोणों के माध्यम से ही इनको निकाल सकते, क्योंकि पहले ही दे रखा है भैया कोण वाला है इसमें कि भैया कोण सी को सी डी जो रेखा है क्या करिए, समित भाजित करिए, ठीक है ना। तो इस कोण हमें दे रखा है तो हिंट मिल गया भैया कोणों से हम क्या कर सकते हैं, इनको समरूप दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस वाले को करेंगे, नंबर 3 वाले को, ठीक है। क्योंकि अगर ये आ गया ना, जब तक ये नहीं आएगा तब तक ये नहीं आएगा, कहने का मतलब जब तक ये नहीं आएगा तब तक इसका रेशियो नहीं आएगा, जब तक कोण नहीं पता लगेगा तो रेशियो नहीं पता लगेगा। ये तो सबसे अलग है, इस वाले की बात चल रही है तो इसको भी हम निकाल देंगे, ठीक है ना। सवाल आपके सामने है और अब आप इसको हल करते हैं। पहले हम इसको हल करेंगे, किसको हल करेंगे, इस वाले को, किसको हल करेंगे, इस वाले को, ठीक है ना। चलो तो इसको मिटाएंगे बच्चों, क्योंकि थोड़ा जगह कम है हमारे पास, और जो हमें प्रूफ करना है, जिसको पहले हम ये वाला प्रूफ करना चाह रहे हैं तो इसको लिखे रहने देंगे, ये दो मिटा दे रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि यहाँ पर जगह की कमी है, तो इसलिए इसको नहीं मिटाएंगे क्योंकि इसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलो ये मिटा दे रहे हैं, इसको भी हटा दे रहे हैं। वो आप अपने कॉपी में लिख लेना, उसको देख लेना,
क्योंकि जगह की कमी है, मजबूरी है इसको हटाने का। अब आप एक चीज देखो, इस चीज को ऊपर लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ सवाल हल करेंगे ना, तो ये चीज को हम ऊपर लिख दे रहे हैं, हम इसको लेके चलेंगे। पहले इस चीज को हम प्रूव करेंगे, डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ, ठीक है। ये नंबर 3 वाले लेके चल रहे हैं, ये कौन सा था, ये नंबर 3 वाला हम लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, नंबर 3 वाले लेके चल रहे हैं। चलो अब इसको हटा दें। अब हमको क्या क्या दिया है पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। हमें दिया क्या क्या है ये लिख लेते हैं। हमें दिया है, क्या दिया है, दिया है कि भैया ए बी सी और एफ ई जी, यही दे रखा है ना, हमें दे रखा है ए बी सी एफ ई जी समरूप है। हाँ, दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एफ ई जी, ये क्या है, ये समरूप है, ठीक है। ये यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, कह रहे ये समरूप है, ये हमें दे रखा है सवाल में, ये समरूप है। और क्या दिया है, और दिया तथा सीडी रेखा कोण सी को क्या करिए, समित भाजित करिए, समित भाजित करिए, हाँ समित भाजित करिए, समित भाजित कर रही है, क्या करिए, समित भाजित कर रही है, समित भाजित कर रही है तथा जीएच रेखा, जीएच रेखा कोण, कोण जी है, हाँ कोण जी को समित भाजित कर रही है, क्या करिए, समित भाजित, समित भाजित, ऐसा नहीं लिखा जाएगा, समित भाजित कर रही है, क्या करिए, समित भाजित कर रही है, ठीक है ना। ये हमको दे रखा है, ये हमको दे रखा है, देखो ये हमें दे रखा है। अब देखो यहां से हम दो चीज पकड़ेंगे, पहले क्या चीज पकड़ेंगे, आप एक चीज बताओ, अगर हमने अभी आपको बोला था कि भाई समित भाजित अगर कोई चीज हो रहा है तो समित भाजक का मतलब यही होता है कि कोणों का समित भाजन, जो समित भाजन होता है किसका होता है, कोणों का होता है। तो कोण अगर दो बराबर हिस्सों में बट रहे हैं तो कहने का मतलब अगर पूरा 60 है तो आधा आधा 30 हो जाएगा, अगर पूरा 90 है तो आधा आधा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो कहने का मतलब आप ये है, देखो इसको हम नाम दे देंगे 1, इसके दे देंगे 2, इसे दे देंगे 3, इसे दे देंगे 4। इसका रीजन क्या आपको बता दें, अगर हम इसको ऐसे लिखें कोड ए सी डी तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, तो बीच बीच में क्या हो जाएगा, कंफ्यूज भी हो जाएंगे भैया कौन से कोड की बात हो रही। अगर हम इसको नाम दे देंगे 1 2 3 4 तो डायरेक्ट हम 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, तो कम शब्द में भी लिखना पड़ेगा, कंफ्यूजन भी नहीं होगी और सवाल हमारा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हमने इनको कुछ नाम दे दिया 1 2 3 4। अब आप एक चीज बताओ, यदि सी डी कोड सी को समित भाजित करिए, कहने का मतलब जो सी डी रेखा है इस कोड को समित भाजित करिए। समित भाजित हमने बताया कि दो बराबर हिस्सों में बांट रही, तो कहने को बोले जो बराबर हिस्सा है, अगर ये 90 है तो ये भी 45 तो ये भी 45, तो कहने का मतलब जो कोण एक कोण दो क्या आपस में बराबर होंगे ना, भाई बराबर हिस्सों में बांट रहे दोनों कोण क्या है, बराबर होंगे। तो आप क्या लिख सकते हो, अगर सी डी सब क्या करिए रेखा सी डी कोण सी को समित भाजित करिए, तब कोण 1 बराबर कोण 2 के होगा। क्लियर है, कब, जब सी डी जो है कोण सी को क्या करिए, समित भाजित करिए, और जब जी एच जो है कोण जी को समित भाजित कर रहा है, तब क्या लिखोगे, कोण 3 बराबर कोण 4 के होगा। क्लियर है ना ये। अच्छा यहाँ आप लिख लेना, अगर सी डी कोण सी को समित भाजित करिए तो यहाँ आप लिख लेना, ठीक है ना, समित भाजित यहाँ लिख देने, जी एच कोण जी को समित भाजित कर रहा है, क्या कर रहा है, समित भाजित कर रहा है। अगर समित भाजित कर रहा है तो भैया कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा, भैया ये बराबर बराबर है ना, और कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। क्लियर है ना, क्लियर है, हाँ। अब देखो आगे देखो, अब देखो आगे देखो, एक तो बोर्ड हमारा छोटा है बच्चों और इसमें जगह रहती नहीं है, समस्या ये हो जाती है, ये समस्या हो जाती है। देखो यहाँ हमने लिख दिया कि भैया अगर ये आपको समझ में आ गया ना कि भैया कोण 1 क्या है, कोण 2 के बराबर हो जाएगा, कोण 3 क्या है, 4 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आधे आधे हिस्से में बढ़ गया तो भैया दोनों हिस्सा क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है ना। अब आप एक चीज देखो, हमने एक कंडीशन तो ये लगा ही दी है, ठीक है ना।
अब एक कंडीशन और देखो, अब इसको मिटाएंगे क्योंकि जगह नहीं है, क्या किया जाए, चलो इसे मिटाएंगे, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि भैया कोण 1 बराबर कोण 2 के है और कोण 3 बराबर कोण 4 के। क्लियर है, क्लियर, चलो अब इन्हीं सवालों में है, थोड़ा बोर्ड बड़ा लेंगे अभी, थोड़ा वो नहीं, बोर्ड थोड़ा बड़ा जब हो जाएगा तब भी समस्या नहीं होगी। अब देखो, अब दूसरा कंडीशन आप क्या लगाओगे, हमें दे रखा है भैया एबीसी समरूप है एफ ई जी की। अगर एबीसी समरूप एफ ई जी के है तो आप ये बताओ भाई इनके संगत कोण आपस में क्या होंगे, सब बराबर होंगे, बराबर होंगे ना। तो आप बताओ भैया कोण ए, देखो यहाँ दिया है एबीसी समरूप है ई एफ जी के, जब एबीसी समरूप ई एफ ई हरे सॉरी एफ ई जी के है तब, ये तो ऐसे लिख लो, ये दिया है, ठीक है ना, तो ये दिया है एबीसी समरूप एफ ई जी के, तो जब त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी के, तब क्या लगाओगे भैया, तब समरूप, जब भैया ही दोनों समरूप दिखा रखा है, तो भाई जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, संगत भुजाएं का जो अनुपात होता है समान बराबर होता है, ये संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है और कोण क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। तो आप ही बताओ अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो कहने का मतलब ये जो कोण ए है ये किसके बराबर होगा, कोण एफ के होगा, किसका होगा, कोण एफ के होगा। जो कोण जी है ये किसके बराबर होगा, ये कोण एच के होगा, ये कोण एच के होगा, समझ में आ रहा है। देखो भैया ए बराबर हो जाएगा एफ के, ये जी बराबर हो जाएगा, सॉरी सॉरी जी क्या लिख दिया मैं, एक मिनट, ये गलत लिख गया गलती से, सॉरी सॉरी इसके लिए। सी बराबर हो जाएगा जी की, कोण सी हो काला मार्कर आ गया क्या, देखो कहने का मतलब कोण सी बराबर हो जाएगा किसके, कोण जी के, और कोण डी किसके बराबर हो जाएगा, कोण डी बराबर हो जाएगा कोण एच के। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया आपको, समझ में आया। ओहो एक मिनट, एक मिनट बच्चों, एक मिनट बच्चों, गलती हो गई, सॉरी 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 सॉरी, इसके लिए सॉरी। हम समस्या क्या है कि हमने भैया त्रिभुज दे रखा है कि ए बी सी और एफ ई जी समरूप है, हमने इनमें ही इनमें निकाल दिया, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, ध्यान नहीं दिया। देखो देखो हमने क्या बोला, हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं ना कि भैया ये त्रिभुज हमें पहले से दे रखा है समरूप है, हमने गलती से इस वाले को निकाल दिया, इसके लिए सॉरी, ठीक है। देखो कह रहे ए, अगर आप इन पे देखोगे तो कोण ए किसके समरूप है, एफ की, ठीक है ना। आप कोण बी की बात करोगे, भैया जो कोण बी है आपका, ये किसके समरूप है, ये ई के है, किसके समरूप हो जाएगा, कोण ई के हो जाएगा। अगर आप कोण सी की बात करोगे तो भैया कोण सी किसके अनुरूप हो जाएगा, ये कोण जी के हो जाएगा, किसका हो जाएगा, जी के, ठीक है ना। तो कहने का मतलब तीनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। अब एक चीज आप ध्यान देना, अगर कोण सी बराबर कोण जी की है, अगर कोण सी बराबर कोण जी की है तो कहने का मतलब तब तब उनके उनके आधे भी क्या होंगे, उनके आधे भी बराबर होंगे, उनके आधे भी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, उनके आधे भी कोण बराबर होंगे, उनके आधे भी कोण बराबर होंगे, समझे आप। कहने का मतलब अगर भैया कोण सी कोण जी के बराबर है तो आप ये बताओ इनके जो आधे आधे कोण है ये भी आपस में बराबर होंगे, ये भी तो आपस में बराबर होंगे। अगर कोण सी कोण जी के बराबर है तो इनका भाई सी का समित भाजन हो रहा है, जब समित भाजन हो रहा है तो भाई 45 45, एक एग्जाम्पल भैया, एक बराबर दो के, ये 45 तो ये 45, और ये अगर 45 तो ये 45, तो भैया जब ये दोनों आपस में बराबर है, इनका अगर समित भाजन हो रहा है तो अगर पूरा कोण जी के बराबर है तो आधा आधा भी तो आपस में बराबर होगा। तो कहने का मतलब क्या होगा, आप यहाँ ध्यान देना, हम पूरा तो लिखेंगे नहीं कि भैया ए एफ जी एच, हमने एक दो मान रखा है, कहने का मतलब कोण एक किसके बराबर होगा, कोण तीन के बराबर होगा। क्लियर है, क्लियर है। और कोण दो किसके बराबर होगा, कोण चार के बराबर होगा। जब पूरा कोण जी के बराबर है तो इनका आधा भी कर दोगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे, इनका आधा भी तो बराबर होंगे भाई, एक तीन के बराबर होगा और कोण दो चार के बराबर होता, भले ये वाला जो कोण है ये इस वाले के बराबर होगा और ये वाला जो कोण है ये इस वाले के बराबर होगा। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
चलो आगे देखते हैं, इसको आगे देखेंगे। 1 मिनट, फिर जगह नहीं है। चलो कोई नहीं, ये इनके बराबर हमने दिखा दिया, आपको बता ही दिया कि भैया तीनों त्रिभुज क्या है, तीनों कोण आपस के बराबर है। और कोण एक 3 के बराबर है, कोण दो 4 के बराबर है। यहाँ लिख दे रहे हैं भैया कोण एक कोण 3 के बराबर है और कोण दो कोण 4 के बराबर, ठीक है ना। ये आपस में बराबर है, ये आपको पता ही है, ठीक है। अब आप एक चीज देख रहे हैं, इसको मिटाएंगे, जगह नहीं, इसको मिटाएंगे, ठीक है ना। हमें ये प्रूफ करना है, इसको मिटाएंगे, ध्यान दें, इसको आप लिख लो, तो इसको आप लिख लो। कुछ सवाल है जो थोड़ा लेंदी है, तो बोर्ड में आते नहीं है, तो मिटाना पड़ता है। अब आप एक चीज देखो, ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि भैया सी का आधा करोगे तो कोण एक एक दो बराबर, इसका आधा करो, कहने बोलो सी का अगर आप आधा करोगे ये किसके बराबर होगा, ये कोण जी के बराबर होगा, बराबर होगा ना। ये इसका तात्पर्य क्या, इसका तात्पर्य यही था भाई, भाई हमारे कहने को मतलब ये कोण एक बराबर है कोण 3 के और कोण दो बराबर है कोण 4 के, ठीक है ना। ये तो आधा आधा होगा, आधा आधा भाई दोनों के बराबर होगा। अब आप एक चीज बताओ, हमें एक चीज आप बताओ, अगर हमसे कह रहे भैया ये सिद्ध करो, तीसरा वाला केस लिए थे कि भैया डी सी ए समरूप होगा एच जी एफ के, ये तो आप ये बताओ, अगर हम ये सवालिय त्रिभुज को लेंगे तो हमको भाई कोण ए बराबर कोण एफ के पहला कोण मिला है ना, इस वाले समरूप के नियम से भाई कोण ए बराबर कोण एफ के, ये इक्वेशन फर्स्ट मानो, ठीक है। अब आप ये बताओ कोण एक बराबर कोण 3 के भी है, देखो कोण एक बराबर कोण 3 के है, कहां से हो गई ये कोण, हाँ क्या लिखोगे, कोण सी व कोण जी के आधे से, क्या आधे से, ये कोण सी और सी जी के क्या आधे से, ठीक है ना। कहने का मतलब कोण ए एफ के बराबर, इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है छोटे वाले इसकी, तो इसमें ये और ये बराबर है क्योंकि ये समरूप आपको दे रखा है। और कोण एक बराबर कोण 3 के हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब पूरा कोण समेत क्या है, पूरा कोण को जब समेत भाजित किया जा रहा है, भाई जब पूरा कोण इसके बराबर है तो इनका आधा आधा हिस्सा भी बराबर होगा, तो कहने का मतलब भैया ये बराबर है, तो आप कौन से भैया दो कोण बराबर हो गए, दो कोण आपके बराबर हो गए, क्या हो गए, दो कोण बराबर हो गए। अब दो कोण जब आपके बराबर हो गए हैं तो आप क्या लगाओगे, ए ए कसौटी, ए ए कसौटी से त्रिभुज क्या होगा ये आपका, ये जो त्रिभुज दे रखा है त्रिभुज डी सी ए समरूप हो जाएगा त्रिभुज एच जी एफ के, क्लियर है। दो कोण आपको मिल गया तो क्या हो जाएगा भैया त्रिभुज डी सी ए समरूप हो जाएगा त्रिभुज एच जी एफ, क्लियर है, प्रूफ हो गया। चलो प्रूफ हो गया, आप इसको लिख लो, लिख लो। अब चलते हैं आगे, देखो आगे क्या है, देखो ये हम हटाते हैं, अब ध्यान देना आप, ये हमारा जो तीसरा वाला केस हमने लिया था वो हमारा प्रूफ हो गया, इसको भी हटा दे रही, प्रूफ हो गया। अब दूसरा केस लेंगे, दूसरा नहीं अब पहला केस लेंगे, क्योंकि इन्हीं का हमें अनुपात भी दे रखा है, तो जब हमने ये वाला प्रूफ कर दिया है तो इनका रेशियो वाला भी निकाल देते हैं, ठीक है ना। चलो दूसरा क्या देखा है लिख लेते पहले, कह रहे सी डी और जी एच, सी डी और जी एच बराबर ए सी और एफ जी, हाँ कह रहे आप ये हमारा पहला वाला केस है, कह रहे इसको भी आप सिद्ध करो। भाई आप एक चीज बताओ, हमने अभी सिद्ध किया, अभी ऊपर जो सिद्ध किया था, ऊपर ऊपर ही तो आएगा वो, ऊपर जो सिद्ध किया था कि भैया त्रिभुज कौन सा सिद्ध किया था, डी सी ए, त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के, एच जी सॉरी एच जी ई है, एच जी नहीं एच जी एफ ही है, ये ज्यादा बड़ा कंफ्यूजन होता है, देखो एच जी एफ है, ठीक है ना, ये एच जी एफ है, क्लियर है। चलो डी से ये समरूप है एच जी एफ के, ये हमने प्रूफ किया था, अभी पहले वाले केस में हमने प्रूफ किया था कि भैया डी सी ए जो है ये एच जी एफ के क्या है, ये समरूप हो गया, सिद्ध किया। भैया जब ये त्रिभुज इसके समरूप है तो भैया इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी, ठीक है ना। तो आप बताओ इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी भैया, हाँ
अब ये निकालो किसके किसको, हाँ इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है ना, इस वाले त्रिभुज में आप बताओ ए सी, भैया ए सी किसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, एफ जी, ये हो जाएगा। और भैया दिखाओ किसके हो जाएगा, और आपका हो जाएगा, आपने ये वाले ले लिया, ये वाला देख लो, ये कौन सा हो जाएगा आपका, सी सी सी, हाँ इसका ले लो एफ एच और ए डी। ना ना ना, ऐसा नहीं लो, पहले ये वाला ले लो। देखो आपने ये ले लिया, ये इसके बराबर होगा। अब ये वाला ले लो, सी डी और जी एच। अब आप एक चीज बताओ, हम तीन क्यों लें, हमें सिर्फ दो ही पूछा, होते तो तीनों समान अनुपात बराबर, तीनों क्या अनुपात बराबर है, तीनों समान अनुपात में है, लेकिन हमसे दो ही पूछा है तो हमने दो ही लिए। भाई ऊपर सिद्ध किया था भैया ये दोनों क्या समरूप है, जब समरूप है भैया दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, बराबर होगा। तो कहने का मतलब हमने ले लिया भैया, जो एसी का अनुपात इस संगत, एसी की संगत कौन था, एफ जी, हमने एफ जी ले लिया। सीडी की संगत कौन था, जी एच, हमने जी एच ले लिया, दो ही दिखाना था भैया। हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया, क्या हो गया, प्रूफ। इसमें कुछ प्रूफ नहीं करना था भैया। अगर ये आपका समरूप हो गया तो ये तो आपको वैसे भी मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा, वैसे ही मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो इसको भी लिख लो। अब चलते हैं सेकंड वाले केस की तरफ, इसको आप लिख लिए, चलो इसको भी हटा दें, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड वाले केस की तरफ। सेकंड केस हमारा क्या है, फर्स्ट केस हो गया, थर्ड हो गया, सेकंड क्या है, दे रखा है त्रिभुज डीसीबी, त्रिभुज डीसीबी ये समरूप है त्रिभुज एच जी, एच जी ई। देखो इनके कोण भी बराबर हो गए, इनके भुजा भी बराबर हो गए। अब इसकी बात, डीसीबी, डीसीबी, एच जी, एच जी ई, क्लियर है। अब आप इसमें एक चीज बताओ, अभी हमने हमें दे रखा था भैया त्रिभुज, क्या दे रखा था, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी, त्रिभुज ए बी सी एफ ई जी क्या थे, समरूप हमें दे रखा था। हमें जब दे रखा तो हमने वहां से तीन कोण निकाले थे, तीनों संगत कोण को बराबर दिखाया था। तो आप ये चीज बताओ भैया, त्रिभुज ए बी सी समरूप, त्रिभुज ए बी सी समरूप एफ ई जी, एफ ई जी दिया है, जब दिया है तो भैया कोण बी कोण ई के बराबर होगा। तब क्या लिखोगे, तब एक मिनट, तब आप क्या लिखोगे, तब भाई ऊपर हमें दिया था ना, भाई क्या दिया था, कोण बी बराबर कोण ई के, क्लियर होगा ना। भाई जब पूरा त्रिभुजी समरूप दे रखा है तो भैया ये कोण इस संगत कोण के बराबर होगा। अब आप एक चीज बताओ भैया, हमने वहां और देखा था कि भाई सीडी को समित भाजित किया जा रहा है, सी मतलब कोण सी को सीडी रेखा समित भाजित कर रही है। तो कहने का मतलब जब ये कोण सी ये जी के बराबर है तो इनका आधा भी बराबर होगा। जब एक दो के तीन के बराबर था तो दो किसके बराबर है, दो चार के बराबर होगा। तो दो किसके बराबर होगा, आप ही बताओ, दो किसके बराबर होगा, तो भैया कोण दो जो है कोण चार के बराबर होगा। ए भी हमने निकाला था, निकाला था कि नहीं निकाला था। अब आप ये बताओ भाई हमें यहाँ पर भी दो कोण मिले थे, तो आप क्या लिखोगे, तब देखो जब दो कोण बराबर हो जाए, जब दो त्रिभुज में दो संगत कोण आपस में बराबर हो जाए, आपस में बराबर हो जाए तो क्या लिखोगे, ए एक कसौटी से, क्या लिखोगे, ए एक कसौटी से त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्या लिख दोगे, समरूप हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा त्रिभुज डी सी बी किसके समरूप हो जाएगा, त्रिभुज एच जी ई के, ठीक है ना, एच जी ई, ये आपका हो गया प्रूफ, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रूफ, क्लियर है। आपका तीनों मैटर हो गया प्रूफ, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। आई ये आपको क्या हो गया प्रूफ, आप इसको एक बार देखिएगा। बोर्ड हमारा थोड़ा सा छोटा है इसी वजह से सवाल पूरे आते नहीं। एक नया बोर्ड जब बड़ा लेंगे तो फिर एक ही बार में पूरा सवाल क्या हो जाएगा, आ जाएगा। समझने की कोशिश करिएगा, जो चीज़ हम मिटा देंगे उसको आप जब आप कॉपी पेन लेके बैठिए
तो जितना हम लिखवाते हैं उसको लिखते जाइए। अब जहां से हम इसको मिटा रहे हैं उसके आगे जब नया आ रहा है तब उसके आगे से समझ के लिखिए, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी टाइम, तब तक के लिए राधे राधे और जय श्री कृष्ण।